कई लोगों का सपना होता है अमेरिका में रहना, काम करना और एक दिन यूएस सिटीजनशिप पाना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ भारतीय ग्रीन कार्ड लेकर सीधे यूएस आर्मी में शामिल होकर सिटीजनशिप का रास्ता छोटा कर रहे हैं? जी हाँ, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि सच्चाई है। हजारों भारतीय आज अमेरिका की फौज में सेवा दे रहे हैं ताकि उन्हें सिटीजनशिप जल्दी मिल सके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों अमेरिका विदेशी नागरिकों को अपनी सेना में शामिल करता है, भारतीयों के लिए रास्ता कितना आसान या मुश्किल है, और क्या सच में सिटीजनशिप पाने का बेस्ट शॉर्टकट है या इसके पीछे कुछ और बड़े रिस्क भी हैं। तो आइए इस वीडियो में इन सारी चीजों पर बात करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। दिल्ली की शिल्पा चौधरी 38 साल की भारतीय महिला आज यूएस आर्मी में CBRN स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर रही है। यानी वो केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर खतरों से लोगों को बचाने का काम करती है। शिल्पा पहले एक आम भारतीय थी, लेकिन अब अमेरिका फौज की ड्रेस पहनकर सेवा दे रही है। वो ग्रीन कार्ड होल्डर थी और इस वजह से उन्हें यूएस आर्मी में भर्ती होने का मौका मिला। अब वो अपने YouTube, Instagram और TikTok पर इस पूरी प्रोसेस के बारे में जानकारी भी देती है। कैसे कोई भारतीय ग्रीन कार्ड के बाद आर्मी ज्वाइन कर सकता है, कितना वेतन मिलता है और कैसे रास्ता सिटीजनशिप तक पहुंचता है। अब एक सवाल उठता है, अमेरिका को विदेशी सैनिकों की क्यों जरूरत है? दरअसल अमेरिका को पिछले कुछ सालों से भर्ती में भारी कमी यानी कि रिक्रूटमेंट शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ रहा है। 2022 और 23 में यूएस आर्मी अपने टारगेट से करीब 25% पीछे रह गई, यानी हर साल लगभग 15,000 कम सैनिक भर्ती हुए। यूएस नेवी को भी नए सैनिकों की कमी झेलनी पड़ी और 2024 में वो अपने टारगेट तक तभी पहुंच पाए जब एंट्री स्टैंडर्ड्स को नीचे किया गया। दूसरे शब्दों में कहें तो अमेरिका को सैनिक चाहिए, लेकिन नागरिक सेना में नहीं आना चाहते, और यही विदेशी लोगों, खासकर ग्रीन कार्ड होल्डर्स को मौका मिलता है। शिल्पा चौधरी के वीडियो के मुताबिक आर्मी में शुरुआती सिपाही यानी कि E1 को करीब $2,000 पर मंथ की बेसिक सैलरी मिलती है। इसके अलावा हाउसिंग अलाउंस और भी बहुत सारे अलाउंस दिए जाते हैं, यानी रहने और खाने का खर्च अलग से। साथ ही हर साल $4,000 का एजुकेशन बेनिफिट मिलता है, जो सैनिक और उनके पति पत्नी दोनों के लिए होता है। 4 साल की सेवा के बाद GI बिल के तहत कॉलेज या मास्टर डिग्री की पूरी पढ़ाई का खर्च भी सरकार उठाती है, यानी पैसा, एजुकेशन और सिटीजनशिप सब कुछ एक साथ। यूएस कांग्रेस के फरवरी 2024 के आंकड़ों के अनुसार 40,000 से ज्यादा विदेशी नागरिक इस समय अमेरिकी सेना में सक्रिय हैं, यानी एक्टिवली काम कर रहे हैं, और करीब 1.15 लाख विदेशी नागरिक जो पहले सेवा कर चुके हैं अब वेटरन्स हैं। इनमें भारत, मेक्सिको, फिलीपींस जैसे देशों के लोग शामिल हैं। यानी अमेरिकी सेना में भारतीय सैनिकों की उपस्थिति अब सामान्य बात बन चुकी है। यूएस लॉ के तहत जो विदेशी नागरिक यूएस मिलिट्री में सेवा करते हैं, उन्हें फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप का मौका दिया जाता है। आमतौर पर ग्रीन कार्ड होल्डर्स को 5 साल अमेरिका में रहना पड़ता है, लेकिन सेना में सेवा करने वालों के लिए नियम काफी आसान हो जाता है। सेक्शन 328 पीस टाइम के तहत अगर कोई व्यक्ति 1 साल की ऑनरेबल सर्विस करता है तो वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है बिना 5 साल के इंतजार के। वहीं सेक्शन 329 वॉर टाइम में जो सैनिक किसी युद्ध काल में सेवा करते हैं वो तुरंत आवेदन कर सकते हैं, भले ही उनके पास ग्रीन कार्ड ना हो। बस शर्त है कि उनकी सेवा ऑनरेबल होनी चाहिए और उनका रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए। इसके लिए फॉर्म N-400 और फॉर्म N-426 भरना होता है। कोई फीस नहीं देनी होती, लेकिन बैकग्राउंड चेक, इंग्लिश और सिविक टेस्ट पास करना जरूरी है। 2022 की एक GAO रिपोर्ट में सामने आया कि कई बार सैनिकों को सिटीजनशिप प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं दी जाती। कई लोग सोच लेते हैं कि आर्मी ज्वाइन करते ही सिटीजनशिप मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए भारतीयों को अगर इस रास्ते से सिटीजनशिप लेनी है तो पूरी जानकारी और लीगल गाइडेंस के साथ ही आगे बढ़ना जरूरी है। तो आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। इस पूरे वीडियो पर आपका क्या ओपिनियन है, क्या मुद्दा है, क्या आप राय रखते हैं, हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को जरूर सब्सक्राइब करें।